हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम नेटवर्क थ्योरी से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, जेई, एई, मार ट्रांसको, जेनको, डिस्कॉम और स्टेट लेवल के एग्जाम्स, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज नॉन एज। रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज कंडक्टर में क्या किस नाम से जाना जाता है? तो वो नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रिक करंट के नाम से। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, देखिए एक कंडक्टर होता है, उसमें अगर हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो जो करंट होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जिसके मूवमेंट पे डिपेंड करता है, और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। वहाँ पर वी डी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं। यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, एन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होता है, ए एरिया ऑफ द कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डैश इज द फोर्स दैट काउजेज करंट टू फ्लो। तो कौन सा फोर्स होता है? तो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ फोर्स जो होता है वो क्या करता है, करंट को फ्लो करने के लिए देता है। जब हम लोग अगर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इंड्यूस करता है, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को मोबिलाइज करता है, जिससे कि करंट फ्लो होता है। देखिए इससे पहले क्या होता है, जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं होता तो कंडक्टर के क्रॉस जो नेट ये जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है काफी रैंडम होता है। लेकिन हम लोग जिस तरह से ईएमएफ में अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होने लगता है, मूव करने लगता है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट करने लगता है। उससे करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ईएमएफ फोर्स है जो कि करंट को फ्लो करने के लिए इंड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट गेट्स ओपन अप द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट इज। देखिए सपोज कीजिए एन नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट्स यहाँ पर है, ऐसे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, ये है वोल्टेज। ठीक है, अगर इसमें से एक लेग ओपन हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर आप एक एग्ज्यूम कीजिए कि यहाँ पर एक 10 वोल्ट है, हमने ईएमएफ अप्लाई किया है, और जो पैरेलल रेजिस्टर्स है वो आपके 10-10 के 4 पैरेलल रेजिस्टर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आर इक्विवेलेंट पहले कितना था, वो पहले था 10-10-10 का 4 करेंगे हम लोग तो 2.5 आएगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट में डिवाइड हो जाता है। अभी सपोज कीजिए कि इसमें से एक सर्किट ओपन हो गया, तो हमारे पास 10-10 के 3 है, तो अभी जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, 10/3 यानी कि 3.3। तो अभी देखिए अभी क्या है, करंट जो है, करंट का वैल्यू, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया। पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू कम था, अब रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, वोल्टेज तो सेम है, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब इसमें करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A series arrangement of n identical resistor is changed into parallel arrangement. The new equivalent resistance will become dash of the original resistance. तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले सीरीज अरेंजमेंट है n रेजिस्टर्स का। ठीक है, इनटू पैरेलल पैरेलल अरेंजमेंट में किया गया, तो न्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर सीरीज रेजिस्टेंस को अगर हम अगर n नंबर ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ते हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सपोज हर एक का रेजिस्टेंस r है तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n टाइम्स r। ठीक, उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा n टाइम्स r। अभी क्या करना है कि इस अरेंजमेंट को पैरेलल कर देना है, यानी n टाइम्स r पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, r/n। ठीक, पहले n/r था, अभी r/n है, तो कितना चेंजेस हुआ, टोटल n स्क्वायर चेंजेस हुआ कितना, ठीक है, 1/n स्क्वायर चेंजेस हुआ, यानी 1/n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे r/n आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ चेंजेस क्या हो जाएंगे, 1/n स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/n स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजर्ड इन। तो उसका यूनिट क्या होता है, सीमेन डिवाइडेड बाय एम, यानी एस डिवाइडेड बाय एम। वो क्या होता है दोस्तों, देखिए कंडक्टिविटी जो होता है रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है। तो हमारा रेजिस्टिविटी, हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल, यानी कि ओम मीटर। ठीक, अभी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो 1/रो हो जाएगा, तो इसका मतलब 1/रो मीटर हुआ। 1/ओम का उल्टा होता है एस। ठीक है, तो S/m होगा। इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का मेजरमेंट क्या होगा, S/m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 रेजिस्टर ईच ऑफ आर ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल, रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल्स विल बी। देखिए 3 रेजिस्टेंस जो है आपस में कनेक्टेड है, यानी डेल्टा में कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, किसी दो के बीच में हमको निकालना है। अगर ये आर है, ये आर है और ये आर है, तो इसका मतलब है क्या कि ये दोनों आपस में सीरीज और इससे पैरेलल में है, तो 2r और r आपस में पैरेलल में होंगे, तो क्या हो जाएगा, 2r इंटू आर डिवाइडेड बाई 2r प्लस आर, यानी कि 3r। ठीक है, तो ये r और r कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 3r। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3r। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
एन इनकैंडेसेंट लैंप इज मार्क्ड 40 वाट बाय 240 वोल्ट, यानी कि उसका रेटिंग क्या है, पावर रेटिंग है हमारा 40 वाट है और वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट है, ठीक है। द रेजिस्टेंसेज एट रूम टेम्परेचर कितना है 120 ओम है, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है 4.5 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स ऑन स्टेट फिलामेंट टेम्परेचर क्या होगा? तो देखिए रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट, यानी रूम टेम्परेचर पे इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स T-T0, ठीक है। ये वैल्यू होता है। अभी आर है हमारा कितना है, आर हम इससे निकालेंगे ऑन स्टेट आर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा पी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, यानी इससे अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1440, ठीक है। आप 240 इंटू 240 डिवाइड बाई 60 कीजिएगा तो 1440 आएगा। अब इस 1440 को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू रूम टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टेंस है 120 इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स T माइनस ये 26, अल्फा का वैल्यू क्या है 4.5 इंटू 10⁻³ उसको यहाँ पर रखेंगे और हम लोग नेट वैल्यू निकालेंगे तो टी का वैल्यू लगभग कितना आ जाएगा, यानी टेम्परेचर कितना हो जाएगा रूम का 2470, टेम्परेचर कितना हो जाएगा कंडक्टर का 2470 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें यही आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि देखिए इस पॉइंट को कंसिडर कीजिए। देखिए ये आपस में शॉर्ट है, इसका मतलब है क्या कि ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है वो 3 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल है, उसका एक टर्मिनल यहाँ है, इन दोनों का एक टर्मिनल कॉमन है, इसका मतलब ये 6 ओम और ये 3 ओम आपस में पैरेलल है। सिमिलरली इसका इस पॉइंट का एक टर्मिनल यहाँ है और ये दोनों शॉर्ट आपस में, इसका मतलब है ये लिंक लूप किया गया है, इसके ऊपर से गया है, तो इसका मतलब है कि ये और ये आपस में पैरेलल है। तो देखिए ये और ये आपस में पैरेलल, तो 6 और 3 का पैरेलल 2 होगा, यानी ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट यहाँ पर 2 ओम आएगा और इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट यहाँ पर 2 ओम आएगा, ठीक। अब ये ब्रांच 2 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा और इसके साथ ये सीरीज 2 ओम होगा, ठीक है। अभी देखिए 1 और 1 का जो सीरीज है वो 2 होगा और यहाँ पर 2 हमारा इक्विवेलेंट आएगा, तो 2 और 2 का पैरेलल क्या हो जाएगा 1, यानी ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया और ये हमारा 2 ओम हो गया, यानी ये किसका किसका पैरेलल था, इसका, और ये जो इसका और 3 ओम का पैरेलल था, तो ये 2 ओम हो गया। तो अब ये 2 ओम और ये 1 ओम, तो कितना हो गया ये 3 ओम, तो 3 ओम और 2 ओम का पैरेलल क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 1.2, यानी कि ये आ गया 1.2, ये 0.8 यानी कि 2 और ये 1 यानी कि 3, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा 3। कॉन्सेप्ट सिंपल, ये और ये आपस में शॉर्ट होने से क्या हो गया कि ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल हो गए, ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल हो गई। ये लूपिंग का मतलब है कि ये इसके ऊपर से है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नोड नहीं है, ठीक है। तो इससे आप इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज, आर का जो वैल्यू है वो क्या है 25 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओम, वेर आई इज द करंट इन द एम्पियर, आई करंट इन द एम्पियर, द करंट आई इज, तब आई का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए वोल्टेज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं आई इंटू आर, ठीक। हमारा जो आई का वैल्यू है वो आई और आर का वैल्यू क्या है 25 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इज इक्वल टू 300, इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उससे आई का वैल्यू हम निकालेंगे तो आई का वैल्यू आएगा 10, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ई एंड आई फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर आर वी एंड ए। अब वी और ए का वैल्यू क्या होगा इसमें, देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग अलग अलग इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। उससे आप ये जो पर्टिकुलर नोड है इसको हम लोग वी ए मान लेते हैं, ये पर्टिकुलर नोड है वी बी मान लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। तो अब हम लोग इसमें केसीएल इक्वेशन लिखते हैं, ये जो करंट है वो करंट है, ये करंट प्लस ये करंट, और ये जो करंट है इज इक्वल टू ये करंट है प्लस ये करंट है। तो पहले वी बी से लेते हैं हम लोग, तो इसका मतलब है क्या कि ये जो करंट है उसका वैल्यू क्या आएगा वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये करंट 2 एम्पियर प्लस ये करंट वीबी डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि वी ए माइनस 2 वी बी इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन निकला। अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या है, वीबी जो है हमारा वीबी डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2, इसका मतलब वीबी का वैल्यू क्या है 8, इसको हम लोग यहाँ पर 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा वी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो हमारा वी ए और वीबी का वैल्यू निकला, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 18 है, वी ए 18 है यहाँ पर और ये है 8, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 10, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 10, ठीक। तो इसमें जो करंट फ्लो को क्या होगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर यानी कि 10 एम्पियर, ठीक है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम इस वाले पॉइंट से लेते हैं, तो ई माइनस ये जो पॉइंट का पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 18 डिवाइडेड बाय
1, यानी कि ये करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये करंट यहाँ पर यानी 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये करंट यहाँ पर 10। ठीक, तो E इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 18 प्लस 3 प्लस 10 यानी कि टोटल 31, यानी E का वैल्यू क्या आ गया 31 वोल्ट। अच्छा, I करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, जब ये 31 निकल गया माइनस ये पोटेंशियल माइनस ये 18 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि यह कितना आ गया 13। ये हमारा I का वैल्यू थी, ये हो गया 31 और ये हो गया 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल द रेजिस्टेंस इन द सर्किट गिवन बिलो आर आर ओम ईच, सारा रेजिस्टेंस इसमें आर है, यानी ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है। द स्विच इज इनिशियली ओपन, देखिए स्विच इनिशियली ओपन है, व्हाट हैपेंस टू द लैंप्स इंटेंसिटी व्हेन स्विच इज क्लोज। देखिए क्या होगा, ये देखिए ये केस है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है। तो ये जो ब्रांच है इसको हम लोग ओपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रांच है इसको हम लोग ओपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, तो अब उसके केस में क्या हो जाएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर आर 2R और आर आर 2R, उसका पैरेलल क्या हो जाएगा आर, यानी टू नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल होगा आर जब स्विच ओपन। तो ठीक है, अब जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, मान लीजिए स्विच को हम लोग क्लोज कर दिया, तो ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया। ये शॉर्ट होने का मतलब क्या है कि ये और ये पैरेलल में है और ये और ये पैरेलल में है और ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे। तो ये आर और आर का पैरेलल क्या होगा R/2, और ये आर और आर का पैरेलल क्या हो जाएगा R/2। R/2 का सीरीज क्या हो जाएगा आर, तब भी इसके अक्रॉस जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है आर। इसका मतलब है क्या कि जब स्विच ऑन किया था उससे पहले भी आर था, उसके बाद भी आर है, तो उसमें कुछ चेंज आएगा नहीं, तो उस लैंप की इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री सर्किट एलिमेंट्स शोन इन द फिगर आर पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय द थ्री सर्किट एलिमेंट। देखिए एब्जॉर्प्शन का क्या होता है, अगर वोल्टेज सोर्स है वो अगर करंट डिलीवर कर रहा है, ठीक है, तो करंट डिलीवर्ड हुआ, और इसके सेगमेंट में अगर करंट रिटर्न आ रहा है तो वो पावर एब्जॉर्ब हुआ। ठीक, तो अब इसमें करंट का डायरेक्शन देखिए, देखिए ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। अब जो करंट है वो हम पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है, यानी कि ये जो यूनिट है पावर एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, इसमें देखिए करंट जो है पॉजिटिव यहाँ से जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब करंट डिलीवर करेगा, ये करंट डिलीवर करेगा। ठीक है, तो इसमें नेट पावर एब्जॉर्प्शन क्या आ जाएगा, देखिए हमारा 100 × 10 माइनस, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, 80 × 8 माइनस 50 अब ये करंट 10 एम्पेयर है, ये 8 इधर गया, तो ये करंट कितना बचा 2 एम्पेयर बचा, तो 2। तो इसका मतलब है कि ये होगा 1000 माइनस 640 माइनस 30, यानी कि 670। तो 1000 माइनस 670, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 330, यानी कि इसमें टोटल पावर एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा 330 वाट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट आई फ्लो इन द सर्किट सोन इन बिलो इन एम्पियर, एम्पियर में दिखाया क्या उसका वैल्यू होगा। तो देखिए सब सिंपली इसमें भी हम लोग इक्वेशन मानते हैं, इसको हम लोग वी पॉइंट मान लेते हैं पोटेंशियल का, तो वी माइनस इसमें हम लोग केसीएल लगाएंगे यहाँ पर, वी 20 माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 ओम इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ये करंट प्लस ये करंट, तो ये करंट तो यहाँ से ही आ रहा है, इसका मतलब है क्या कि ये करंट प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू ये करंट यहाँ पर, ठीक है, यानी कि V माइनस 5I डिवाइडेड बाय 3, ये एक इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो उससे हम लोग V का एक इक्वेशन आ गया। उसके बाद दूसरी बात है कि जो करंट I है, ये करंट I यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब है क्या कि 20 माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू I है। तो इसका मतलब है क्या कि हम V का वैल्यू इसमें रख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2I 20 - 2I, ये हमारा V का वैल्यू। अब उस V का वैल्यू को यहाँ पर रखने से आपको I का वैल्यू निकल जाएगा। अब उस I का वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 1.4 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन को हम लोग देख सकते हैं, एक पॉइंट V कंसिडर कीजिए, उससे ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये करंट प्लस ये करंट इज इक्वल टू ये करंट, और वो वोल्टेज के डिफरेंस से इजिली निकल सकता है। ठीक है, तो करंट का डिपेंडेंट सोर्स है इंडिपेंडेंट सोर्स, तो इस तरह के इसे क्वेश्चन निकालने से इजीली हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है इन द गिवन सर्किट द पैरामीटर के इज पॉजिटिव, के पॉजिटिव है पैरामीटर, एंड द पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम रेजिस्टर इज 12.5, 2 ओम रेजिस्टर में कितना आ रहा है 12.5 वॉट आ रहा है। तो वैल्यू ऑफ के इज, के का वैल्यू क्या आएगा, देखिए इसमें भी क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 2 ओम रेजिस्टर में पावर डिसिपेटेड 12.5 है, इसका मतलब पावर डिसिपेशन क्या होता है I² इंटू 2 ओम के रेजिस्टर में 12.5, तो इसका मतलब I का वैल्यू इसमें आएगा 2.5। अगर इसको डिवाइड कीजिएगा 6.25 से तो उसको स्क्वायर रूट में 2.5 आएगा, यानी इस I का वैल्यू आ गया 2.5। ठीक, अभी देखिए हमारा क्या है 2.5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है ना। ठीक, प्लस ये जो करंट सोर्स है वो क्या है K इंटू V नॉट, ये इज इक्वल टू 5 एम्पियर है ना।
इसका मतलब है क्या कि K इंटू वी नॉट है वो क्या है 2.5। अब इस वी नॉट का वोल्टेज का वैल्यू क्या है, देखिए वी नॉट वोल्टेज का वैल्यू है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना 2.5, जो हमने निकाला था अभी, निकाला था ना, इसी में डिसिपेटेड था, तो अभी हमने निकाला था, तो हम लोग निकाला था 2.5 इंटू 2 यानी कि ये 5। अब वी नॉट का वैल्यू 5 यहाँ पुट किया तो K का वैल्यू क्या आएगा 0.5, क्या आएगा 0.5। इसका मतलब है K का वैल्यू क्या आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, द सोर्स वोल्टेज सोर्स ऑफ 100 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और सप्लाइज द लोड हैविंग द सेम रेजिस्टेंस, एंड लोड और इंटरनल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस इक्वल है, द पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, लोड के द्वारा पावर कितना ऑब्जर्व किया जाएगा। तो देखिए हमारा करंट कितना फ्लो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, हमारा वोल्टेज कितना है 100 डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस 2 प्लस जो लोड रेजिस्टेंस है वो भी 2 है, इसका मतलब है कि 100 डिवाइडेड बाई 4 है, यानी कि 25 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो पावर एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, यानी कि 25 का होल स्क्वायर इंटू 2, ये हमारा पावर एब्जॉर्ब यानी कि ये आएगा वैल्यू 1250 वाट, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू आएगा 1250 वाट। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। वीडियो में बनाने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।